देश भर में चोरी और डकैती की घटनाएं आम बात हो गई है, लेकिन कुछ अपराधी गिरोह अपनी अजीबोगरीब तरीकों और अलग पहचान के कारण लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इन दिनों मध्य प्रदेश के कटनी जिले से सामने आया है, जहां चड्डी बनियान गैंग नाम का एक आपराधिक गिरोह अपने खास अंदाज में अपराध कर रहा है। इस गिरोह की पहचान न केवल इनके अपराधों के कारण है, बल्कि इनके पहनावे ने भी इन्हें कुख्यात बना दिया है। जी हाँ, ये बदमाश रात के अंधेरे में केवल चड्डी और बनियान पहनकर वारदात को अंजाम देते हैं और इसी अजीबोगरीब अंदाज की वजह से इनका नाम पड़ा है चड्डी बनियान गैंग। घटना कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र की है, जहां रविवार देर रात करीब 1 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी लक्ष्मी सोनी की दुकान में डकैती करने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सभी बदमाश केवल चड्डी और बनियान में थे और उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पड़ोसियों की सजगता और शोरगुल के चलते वो अपने इरादों में सफल नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि पूरी तरह से डकैती का प्रयास था। उनका दावा है कि जब बदमाश हथियारों से लैस हों और संख्या में भी ज्यादा हों, तो ये साधारण चोरी नहीं मानी जा सकती। वहीं पुलिस शुरू में इसे चोरी का प्रयास बता रही, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर चुकी है। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस प्रशासन इन पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। विरोध इतना तीव्र हो गया कि सड़कों पर जाम लग गया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर डीएसपी को बुलाया गया, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। इसके बाद भीड़ थोड़ी देर शांत हुई और सड़क से जाम हटाया गया। व्यापारियों ने भी पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, रात में निगरानी तेज करने और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान शुरू कर दी है। गिरोह के सदस्यों की तलाश की जा रही है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। रीठी थाना पुलिस ने इस घटना को लेकर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है और इस आपराधिक गिरोह की पूरी जड़ तक पहुंचने के लिए सभी तकनीकी और खुफिया संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। इस घटना ने न केवल प्रशासन को बल्कि आम जनता को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब अपराधी इतने संगठित और निडर हो गए हों कि हथियारों के साथ एक साथ दर्जन भर लोग खुलेआम वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। चड्डी बनियान गिरोह कोई नया नाम नहीं है। इस नाम के कई गिरोह पहले भी अलग अलग राज्यों में सक्रिय रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां लंबे समय तक नहीं चल पाती थी। मध्य प्रदेश में इस गिरोह की सक्रियता फिर से डर का माहौल पैदा कर रही है। ये गिरोह अपनी पहचान छुपाने और पुलिस को भ्रमित करने के लिए सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहनता है, ताकि अपराध के बाद कपड़ों से उनकी पहचान न हो सके। साथ ही उनके पास आमतौर पर तेज हथियार और देसी कट्टे जैसे हथियार होते हैं, जिनसे वो आम लोगों और दुकानदारों को डराने में कामयाब रहते हैं। फिलहाल पुलिस इस गिरोह पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि जब तक अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा, तब तक समाज में शांति और सुरक्षा सिर्फ एक कल्पना भर रहेगी। पुलिस को न केवल सतर्कता बढ़ानी होगी, बल्कि ऐसे संगठित अपराधों के पीछे की जड़ों को भी उखाड़ना होगा। जनता की भागीदारी और प्रशासन की तत्परता से ही ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।